फर्जी हिंदू है राहुल गांधी या गद्दार है राहुल गांधी? राहुल गांधी पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फर्जी हिंदू होने के साथ साथ क्या कांग्रेसी नेता राहुल गांधी गद्दार भी हैं? यह हमारा आरोप नहीं है, बल्कि एक सवाल है आप लोगों से। इस वक्त देखिए, राहुल गांधी यूरोप पहुंचे हुए हैं, भारत से करीब 6500 किलोमीटर की दूरी पर, और पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। और अपने इसी संबोधन में राहुल गांधी ने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर बोला, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार की जमकर आलोचना की, देश की महिला सुरक्षा से लेकर अल्पसंख्यक समाज पर भी बोला। इस वक्त देखिए, देश की मौजूदा राजनीति में सनातन धर्म पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। और जब से देखिए डीएमके की तरफ से सनातन को मिटाने की बात कही गई, तभी से सत्ताधारी मोदी सरकार विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है, खासकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर। क्योंकि देखिए, कांग्रेसी राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं, कौल ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जो लोग सनातन के खिलाफ जहर उगलते हैं, सनातन को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक शब्द तक राहुल गांधी नहीं निकालते हैं, लेकिन बीजेपी पर जमकर बोलते हैं। यूरोप जाकर एक बार फिर राहुल गांधी ने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। ये कहा कि देश के 20 करोड़ लोग यानी कि भारतीय मुसलमान खुद के मुल्क में असहज महसूस कर रहे हैं। देश की महिलाओं को भी उन्होंने असुरक्षित बताया। और जब विद्यार्थी द्वारा सनातन विवाद पर जब उनसे एक सवाल पूछा गया, तब डंके की चोट पर बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया कि बीजेपी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये कहा, मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा, ना कि किसी हिंदू विद्वान से सुना कि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि बीजेपी का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी राष्ट्रवादी हिंदू बिल्कुल नहीं है, हिंदू राष्ट्रवादी शब्द को ही वो गलत मानते हैं, तो वे डीएमके के सनातन विरोधी बयान पर ऐतराज क्यों नहीं जताते हैं? आज राहुल गांधी खुद को जिस I.N.D.I.A यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बताते हैं, उसी गठबंधन का एक दल यानी कि डीएमके है। और वही डीएमके इन दिनों सनातन के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने देखिए सबसे पहले सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी। सनातन को जड़ से मिटाने की बात कही थी साफ साफ। फिर डीएमके के एक और नेता ए राजा ने सनातन को एड्स बता दिया। और उसके बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पोन मुंडी ने यह बयान दिया कि सनातन धर्म के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन बना है। अब एक बार फिर सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की बीमार मानसिकता दिखी है। जी हाँ, बीते दिन 11 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन ने सुबह के 11:53 पर जलते हुए एक मॉस्किटो कॉइल की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की। इस पोस्ट में ये साफ देखा जा सकता है कि डेंगू, मलेरिया से बचने के लिए कॉइल जलती हुई दिखाई दे रही है। अब विरोधी देखिए इसी सनातन पर स्टालिन का कॉइल अटैक बता रहे हैं। बार बार डीएमके की तरफ से सनातन को बदनाम किया जा रहा है, सनातन को अपमानित किया जा रहा है, सनातन को मिटाने की बात कही जा रही है, जिस पर राहुल गांधी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। और शायद यही वजह कि जिसके चलते कौल ब्राह्मण राहुल गांधी में कुछ लोगों को पाखंड भी नजर आ रहा है। बीजेपी नेता सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्वा ने तो देखकर राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किए, वो तो देखिए राजनीतिक बात है, लेकिन संत समाज सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। संत समिति से महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने चाणक्य नीति के सहारे राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाया। इनका ये कहना है, चाणक्य नीति के अनुसार विदेशी मां की कोख से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये बात अब चरितार्थ हो रही है। इनके द्वारा लगातार विदेश में भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है, जो राहुल गांधी के हिंदू विरोधी चरित्र को दर्शाता है। तो राहुल गांधी की देशभक्ति और धार्मिक आस्था पर देखिए हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सनातन विवाद को लेकर यूरोप जाकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया। और अब आपका ये जानना बनता है कि चाणक्य नीति ऐसा क्यों कहती है कि विदेशी महिला और उससे पैदा होने वाला बच्चे के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं देनी चाहिए। यूनानी आक्रमणकारी सेक्रेटिस चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया।
और उसकी सेना बंदी बन गई, तब उसने अपनी खूबसूरत बेटी हेलेना के विवाह का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। फिर सेल्यूकस की सबसे छोटी बेटी हेलेन बेहद खूबसूरत थी। उसका विवाह आचार्य चाणक्य ने प्रस्ताव मिलने पर सम्राट चंद्रगुप्त से कराया, पर उन्होंने विवाह से पहले एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि दोनों से उत्पन्न संतान उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, और इसका कारण ये बताया गया कि हेलेन एक विदेशी महिला है, भारत के पूर्वजों से उसका कोई नाता नहीं है, भारतीय संस्कृति से हेलेना पूर्णतः अनभिज्ञ है, और दूसरा कारण ये बताया गया कि हेलेना विदेशी शत्रु की बेटी है, उसकी निष्ठा कभी भी भारत के साथ नहीं हो सकती। और तीसरा कारण चाणक्य ने यह बताया कि हेलेना का बेटा विदेशी माँ का पुत्र होने के नाते उसके प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, और भारतीय माटी, भारतीय लोगों के प्रति पूर्ण निष्ठावान कैसे हो पाएगा। तो ये मतलब चाणक्य नीति के पीछे इसका तर्क दिया जाता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, बाहर जाके यूरोप जाकर सनातन धर्म को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और इस तरफ यानी कि डीएमके की तरफ से सनातन विरोधी जो जहर उगला जा रहा है, इस पूरी पिक्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। जोर से बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। तो पुनः जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संस्थान के माध्यम से परिवारों को एक छत के नीचे एकत्रित करके धर्म के जागरण और संरक्षण के लिए जो आपने काम किया, उसके लिए पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूँ कि हर माँ की इच्छा होती है कि लाला उसके घर आए, लेकिन हर माँ को जब ये पता चलता है कि युद्ध की भूमि पर धर्म के संरक्षण के लिए लाला की जरूरत है, तो माँ कितना अपने तेज से अपने बालक को या बालिका को प्रोत्साहित करती है। आज प्रभु से हर माँ के लिए मैं वही बल, वही संबल, वही धैर्य मांगती हूँ। बालक हो या बालिका, भारत के नवनिर्माण में युद्ध की भूमिका में नहीं बल्कि शांति की भूमिका में आस्था के पथ पर चलते हुए माँ भारती की वो सेवा कर पाए, ऐसे हर परिवार के हर बालक और बालिका के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगती हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई। पुनः सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की।